हरे कृष्णा। तो आज नया साल का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी। तो सबसे पहले आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर। ये नया साल आपका कृष्ण भावना भावित हो और आनंदमय हो। तो जैसे मैं कल बताया था, आज से हम गीता 365 यानी भगवत गीता का कंप्लीट सेल्फ स्टडी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये एक जर्नी की तरह ये आज शुरू होता है और ये इस साल के हर रोज चलेगा। और कब तक चलेगा? आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक। तो ये जर्नी हम सब मिलकर करेंगे। तो आप सब साथ में है ना? तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सबने इस गीता का जो है प्रीफेस है या आमुख है उसको आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पॉज करके जाके पढ़ सकते हैं और फिर आके इस एपिसोड को देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने जो समझा वो सही है कि नहीं। तो इस भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद अर्पण करते हैं एक गौड़ीय वैष्णव महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को। और प्रीफेस आमुख में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो भगवत गीता जब सबसे पहले वर्जन प्रकाशित हुआ था उसको देख के श्रील प्रभुपाद प्रसन्न नहीं हुए थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो जो वर्जन प्रकाशित हुआ था उसमें कुछ कम कर दिया गया था। जिस तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि हर एक श्लोक का जो है प्रकाशित हो, हर एक श्लोक का संस्कृत एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो, उसका पूरा श्लोक का अनुवाद हो और उसका व्याख्या हो, उस हिसाब से वो प्रिंट नहीं हो पाया था। तो इसीलिए प्रभुपाद थोड़ा दुखी थे। लेकिन फिर बाद में सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से प्रभुपाद का जो बाकी ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भागवतम उसमें उसी तरह से डिटेल में ऑथेंटिक वे से प्रकाशित हुए हैं, तो उसी तरह से इस भगवत गीता का भी प्रकाशन हो। और सबकी रिक्वेस्ट आने पर ये भगवत गीता इस वर्जन का प्रकाशन हुआ जो कि आज हम सब पढ़ रहे हैं। तो इसको देख के प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, लेसन मिलता है कि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सब इस भगवत गीता को थोड़ा पढ़ें, ये समरी स्टडी ना करें, हम डिटेल स्टडी करें, ताकि हमें पता हो एक एक श्लोक में भगवान ने क्या बताया। और उस श्लोक के केवल अनुवाद ही ना पढ़े, हम प्रभुपाद की तात्पर्य, जिससे हम श्लोक का जो असली जो पर्पस है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम समझ सकें। तो अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम भगवत थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और कोई भी कुछ भी बोलता है कि गीता में ऐसे भगवान ने कहा तो हम उसको मान लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से मिला और वो मेरे को कह रहे थे कि भगवत गीता में भगवान ने ये कहा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा श्लोक में कहा ये, तो वो नहीं बता पाए। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, आप सबके साथ ना हो। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये ग्रंथ बहुत मेहनत करके दिया। एक इसमें देखेंगे आप एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अनुवाद है और फिर उसके पूरा श्लोक का अनुवाद है और उसमें तात्पर्य में जो भी शब्द जो भी चीजें प्रभुपाद ने लिखा, हर एक चीज हमारे लिए आवश्यक है तभी लिखा है। तो इसीलिए हम उसको इस साल में पूरा थोरोली स्टडी करेंगे। आगे जाके प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये जो श्रील प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन का आंदोलन स्थापन किया है, ये बहुत प्रामाणिक है। ये कोई ऐसे अपने मन से नहीं शुरू किया प्रभुपाद ने। और ये जो इस्कॉन का कार्य है ये पूरा भगवत गीता के ऊपर आधारित है। तो भगवत गीता का ही शिक्षा वो पूरा विश्व में मानव समाज के कल्याण के लिए ये प्रचार कर रहा है ये इस्कॉन। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए इससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहे हैं और अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े लोग इससे प्रभावित होकर श्रील प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद को धन्यवाद देने आए कि प्रभुपाद ने इस आंदोलन को
केवल भारत में नहीं, विदेशों में, अमेरिका में इस आंदोलन को प्रभुपाद ने शुरू किया और प्रभुपाद ने उसको लीड कर रहे हैं और पूरा विश्व में उस आंदोलन को चला रहे हैं। तो जब ये प्रशंसा प्रभुपाद को मिला तो प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने वो सारे क्रेडिट प्रभुपाद ने खुद नहीं लिया। प्रभुपाद ने कहा कि अगर इसमें कोई क्रेडिट है तो ये तो भगवान का है, कि भगवान कृष्ण ही इस आंदोलन का ओरिजिनल संस्थापक है। उन्होंने ही इस भगवत गीता का जो है शिक्षा दिया। तो उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं, और उसमें और कोई क्रेडिट किसी को जाना है तो मेरे गुरु महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो उनको ये क्रेडिट जाता है। तो श्रेय जो है प्रभुपाद खुद नहीं लेते और गुरुजन को और भगवान को देते हैं। तो उससे भी हमें ये शिक्षा मिलता है, हमारे जीवन में भी अगर कभी कोई सफलता आता है तो उसकी श्रेय हम खुद ना लें, हम उसको गुरु और भगवान को अर्पण करें। आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, प्रभुपाद कहते हैं अगर इसमें मेरा कुछ भी थोड़ा सा क्रेडिट है तो वो ये है कि मैं इस ज्ञान को एज इट इज दिया, मैंने इसमें कुछ ऐड और कुछ डिलीट नहीं किया। तो ये शुद्धता है और इसी की वजह से आज जो है संसार में हजारों लाखों लोग इस भगवत गीता की बेनिफिट ले पा रहे हैं। नहीं तो कई सारे वर्जन पहले था जो जिससे लोग पढ़ के कोई प्रभावित नहीं हुए। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है, हम जब भगवत गीता का अध्ययन करें या भगवत गीता का शिक्षा हम दूसरे को दें, हम उसको एज इट इज दें, हम उसमें कुछ अपने मन से कुछ तोड़मड़ या कुछ चेंज या कुछ बदलाव ना करें। अगर बदलाव करेंगे तो उसमें भगवत गीता का जो असली फल है उसको हो सकता है नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो एक मरीज को जो दवाई सजेस्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो नर्स जो है उस दवाई को देख के एज इट इज उसी दवाई को पेशेंट को जब अप्लाई करता है, देता है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नर्स अपने मन से उस दवाई में कुछ बदलाव परिवर्तन करेगा, करके देगा, तो हो सकता है उसमें वो लाभ ना हो और उसमें हानि भी हो सकता है। तो उसी तरह इस भगवत गीता को हमें उसी स्पिरिट से ग्रहण करना है, उसी स्पिरिट से देना है, एज इट इज हम उसको दें और अपने मन से हम कुछ चेंज ना करें, क्योंकि ये दिव्य ग्रंथ है। और उसके आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता को क्यों दिया इस समाज, मानव समाज के लिए, क्योंकि ये मानव समाज हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में कष्ट पा रहे हैं और उस कष्ट से मुक्त करने के लिए और हमें शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए भगवान इस भगवत गीता में हमें उपदेश देते हैं। अगर हम उस उपदेश का पालन करके इस जीवन को हम जीते हैं तो इस जीवन के बाद हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन में भी हम सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस भगवत गीता का अध्ययन हम सबके लिए एसेंशियल है, ये बहुत जरूरी है। फिर अंत में प्रभुपाद कहते हैं इस भगवत गीता का अध्ययन करके अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है तो प्रभुपाद समझेंगे कि उनके प्रयास सफल है। तो देखिए प्रभुपाद अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड के इतना बड़ा आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं, जिनके ग्रंथ पढ़ के हजारों लाखों लोग भक्त बने हैं। वो कह रहे हैं अगर एक भी व्यक्ति उससे बेनिफिटेड होते हैं तो उनकी प्रयास सफल होगा। तो उसी तरह हम सब भी अपने प्रयास हम यथासंभव करें और उसकी फल भगवान हमें जो भी देते हैं थोड़ा बहुत हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम थोड़ा प्रयास करते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और अगर उतना हमें नहीं मिलता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं और हम अपना प्रयास बंद कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें ये सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपना प्रयास में, अपने कार्य में हमें फोकस रहना है, उसको हमें बेस्ट तरह से करना है और रिजल्ट हमें जो भी मिले हमें उससे संतुष्ट रहना है। तो हमें डिजर्व ज्यादा करना चाहिए और एक्सपेक्ट कम करना चाहिए। उससे फिर हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और भगवान की सेवा में हम लगे रहेंगे।
तो इस तरह से हम आज ये प्रीफेस को कंप्लीट किया, उसके स्टडी को। तो हमने क्या सीखा? 4 लेसन सीखा। पहला लेसन कि हमें इस भगवत गीता को थोरोली स्टडी करना चाहिए, हमें कुछ स्किप नहीं करना है, ना तो समरी स्टडी करना है, थोरोली करना है। दूसरा हमने सीखा हमारे जीवन में अगर कोई सफलता प्राप्त होता है तो उस सफलता की जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो हमें गुरु या कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, उनको देना चाहिए, ना तो खुद लेना चाहिए। तीसरा, हमें इस भगवत गीता का जो अध्ययन है उसको हमें एज इट इज समझना है, जिस उद्देश्य से, जिस भाव से भगवान ने हमको दिया है उसको हमें एज इट इज समझना है और एज इट इज हमें उसको इस शिक्षा को देना है। उसमें हमारा अपने मन से कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए। और चौथा, हम अपनी बेस्ट प्रयास करने का बाद जो भगवान की कृपा से हमें जो भी फल प्राप्त होता है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज प्रीफेस को कंप्लीट किया। कल हम भूमिका को पढ़ेंगे। तो कल से 2-3 दिन हो सकता लगेगा, भूमिका थोड़ा काफी लंबा है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग कल भूमिका के पहला 4 या 5 पेज आप पढ़ के आइएगा, फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। वंस अगेन आप सबको ए वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर।